दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स। और इसके ऑप्शंस भी दिए हैं हमें। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास। पहला ऑप्शन है 300, दूसरा ऑप्शन है 325, तीसरा ऑप्शन है 350, चौथा ऑप्शन है 375। सो यू हैव टू टेल विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें सबसे पहले हम यूज़ करते हैं एपी का, नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर। सो इट इज़ इन एपी में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सम ऑफ नेचुरल नंबर के लिए हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, s इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। सिंपल। सो s इज इक्वल टू यहाँ पर होगा n इज 1 फर्स्ट टर्म, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स। n 25 है तो हम यहाँ पर n की वैल्यू 25 लेते हैं। 25 इंटू n फिर 25 प्लस 1 अपॉन 2। सो 26 इंटू 25 अपॉन 2। 25 इंटू 26 अपॉन 2, that is 13. 25 into 13 upon 2. And 25 into 13 is equal to 325. So our answer is 325. 325 is the correct option. Our second question. Second question है हमारा 10th term of AP square root 2 square root 8 and square root 18 is option A square root 162, option B square root 200, option C square root 54, option D square root 94. So देखते हैं which option is correct solution. तो यहाँ हम देखते हैं कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर रूट 2 है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर रूट 2, सेकेंड टर्म स्क्वायर रूट 8 है। इसे हम 2 रूट 2 भी लिख सकते हैं, 2 2 4 2 8। और थर्ड टर्म को हम 3 रूट 2 लिख सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस हुआ d इज इक्वल टू, इसमें से चाहे इसको माइनस कर दें चाहे इसमें से इसको, 3 - 2 1 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 d हुआ। अब हमें इसको फॉर्मूले में रखना है और सॉल्व कर देना है। an तो 10th टर्म निकालनी है हमें, तो a10 इज इक्वल टू a प्लस a स्क्वायर रूट 2 प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 इंटू d स्क्वायर रूट 2, कॉमन डिफरेंस। सो दैट इज स्क्वायर रूट 2 प्लस 9 इंटू रूट 2। 9 9 ज़ा 81 and 81 2 ज़ा 81 2 ज़ा, इट इज़ स्क्वायर रूट 2 प्लस 9 को स्क्वायर रूट के अंदर ले लेते हैं, 9 9 ज़ा 81 होगा इंटू 2 एंड दैट इज़ रूट 2 प्लस, और 10 रूट 2 लिख लेते हैं इसको एज इट इज़ क्विकली। 10 रूट 2, 9 प्लस 1 10 रूट 2, 10 रूट 2 और 10 10 100, 100 इंटू 2 200 स्क्वायर रूट 200। स्क्वायर रूट 200 इज द करेक्ट ऑप्शन। Now question number 3. So there is our third question. Which of the following sequence is not an AP? इसमें बताना है कि कौन सी सीक्वेंस AP नहीं है।
तो कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको, इसमें से इसको, अगर बराबर आता है तो ए पी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 5/2 - 2, तो 4 - 5 मीन्स दैट 1/2। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 5/2 - 2/1 मीन्स दैट 5 - 4/2, 1/2। अब इसमें से इसको माइनस करते, 3 × 6, 6 - 5, 1/2। इस तरह से इसमें से इसको माइनस करते, 3 × 6, 7 - 6/2, तब भी 1/2 आएगा। तो हर केस में 1/2 आ रहा है। तो इस तरह से ये सीक्वेंस AP में है, AP। इसको देखते हैं, इसमें से इसको माइनस करें तो हमारे पास आएगा माइनस और +2, और इसमें से इसको माइनस करते हैं, -2 आएगा, -2। तो B वाली -2 हो गई है। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं तब भी -2 आएगा, इसमें से इसको माइनस करते हैं तब भी -2 आएगा। तो ये भी AP में है। अब इसको देखते हैं C वाले को। तो C वाले में क्या है, √2, 2√2 हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 2√2, और ये हो जाएगा 3√2। मीन्स दैट इसको इसमें से माइनस करेंगे, √2 बचेगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे, √2 बचेगा। ये भी AP में है। तो ये ही बचती है, दिस इज नॉट इन AP। इसमें से इसको माइनस करें तो इसमें से इसको माइनस करें, उसके बराबर नहीं होगा। सो दिस इज नॉट इन AP। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, D इज द करेक्ट ऑप्शन, D इज नॉट इन AP। इस तरह से हम देखते हैं कि D इज नॉट इन AP, क्योंकि इनकी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं निकलेंगे। इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करें, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं निकलते हैं। मान लीजिए इसको 9 ले लेते हैं, 9 - 1 तो 8 निकला यहाँ, और इसको 25 - 9 तो 25 - 9 निकला हमारे पास 16। फिर इसमें से इसको माइनस करते हैं, 7 × 7 = 49 -25, तो ये निकलता है 24। 8, 16, 24, नो, इट इज़ नॉट इन AP। D इज़ नॉट सेम, सो दिस इज़ नॉट इन AP। अब हम लेते हैं 4th क्वेश्चन। तो हमारा 4th क्वेश्चन इस तरह से है कुछ, इफ़ 1 + 2 + 3 + 4 till +50 terms is equal to 25K, then K is equal to, तो हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन A 50, ऑप्शन B 51, ऑप्शन C 49, ऑप्शन D 26। तो देखते हैं K की वैल्यू। S50 निकालते हैं, S50, सम ऑफ 50 टर्म्स। सिंपल 1, 2, 3 है, इसलिए n × n + 1/2 इनका सम हो जाएगा। सो 50 × 50 + 1/2, ये होगा 50 × 51/2, so that is 25 × 51, और 25 × 51 होगा 325, so that is 325। तो 25 से अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो 51 होगी K की वैल्यू, देयरफॉर K इज 51। देयरफॉर ये 25 तो हमने मान लिया ही है, 25 K, तो K की वैल्यू ये होगी 51, देयरफॉर K इज इक्वल टू 51। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, B इज द करेक्ट ऑप्शन। ना लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा 5th क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x + 10
and 3x plus 2 are the three consecutive terms of an AP. ये तीनों टर्म्स AP के हैं, तो इसमें x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि हम इसमें से सिर्फ d की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो x प्लस 10 माइनस 2x इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 10, सिंपल। सो माइनस x प्लस 10 इज इक्वल टू 2x माइनस 8। और अब इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं, x को धर ले जाते हैं, 8 को धर लाते हैं, तो 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 2x प्लस x। सो 3x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू 6। सो दिस वे द वैल्यू ऑफ x इज 6। सो करेक्ट ऑप्शन इज 6। तो 6th क्वेश्चन हमने जीपी से लिया है, तो ये हमारा 6th क्वेश्चन है। अब जीपी में द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज A 124, B 512, C 256, D none of these। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हम जीपी के 5 टर्म्स लेट कर लेते हैं। लास्ट 5 टर्म्स, सॉरी फर्स्ट 5 टर्म्स, तो ऐसे लेट करते हैं a अपॉन आर स्क्वायर, पहला टर्म है लेट। दूसरा टर्म है a अपॉन आर, इसका कॉमन रेशियो है r, वेयर r इज कॉमन रेशियो। और फिर थर्ड टर्म लेंगे a, और फिर फोर्थ टर्म लेंगे ए आर, और फिफ्थ टर्म लेते हैं ए आर स्क्वायर। जब 5 टर्म्स होते हैं तो हम जीपी को इस तरह से लेते हैं, कॉमन रेशियो आर लेते हुए। तो थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड, दिस टर्म इज 4। सो दिस वे a is 4, थर्ड टर्म मीन्स a is 4, तो ये जो है 4 है थर्ड टर्म। प्रोडक्ट ऑफ द 5 टर्म्स, इन सारे टर्म्स का प्रोडक्ट क्या होगा वो हम देखते हैं। तो वो है प्रोडक्ट मीन्स दैट इन सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें। प्रोडक्ट होगा इनका a अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए अपॉन आर इंटू ए आर। ये ऐसे ही लिया जाता ताकि ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और फिर ए ही ए बचेगा इंटू ए आर स्क्वायर, इस तरह से। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये आर से आर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एंड वी आर गेटिंग हियर 1 2 3 4 5 a पावर 5। a की वैल्यू है 4, तो 4 पावर 5 दैट इज इक्वल टू 4 4 the 16, 4 the 64, 64 4 the 243, 243 4 the 1024, 1024. This way option A is correct, which is 1024. तो option A correct है हमारा। Now our question number is also from GP. तो 7th क्वेश्चन है द 9th टर्म ऑफ जीपी 2, ये जीपी दी हुई है 2 2 रूट 2 4
8 root 2 is? Option A 16, option B 64, option C 32, option D 128. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम जीपी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं. nth टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू tn इज इक्वल टू a इंटू r पावर n माइनस 1. तो यहाँ पर हम इसको अगर इससे डिवाइड करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो हमें r मिलता है विच इज़ इक्वल टू रूट टू मिलेगा. तो r इज इक्वल टू, इसको चाहे इससे डिवाइड करें चाहे इसको इससे डिवाइड करें, रूट 2 मिलेगा, रूट 2. तो नाइन्थ टर्म हम स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल लेते हैं. फर्स्ट टर्म इज 2 इंटू r इज रूट 2 पावर n, 9 minus 1 8. So this way it is 2 into root 2 power 8 means that 2 power 4, ये 1/2 होता है इसका मतलब, तो 8/2 means 4, 2 power 4, 2 to the 4 to the 8 to the 16. So this will be 16, or 16 into 2 is equal to 32. The correct option is C, 32. This way the correct option is 32, which is C. Question number 8 is here, which term of sequence 3 6 12 is 7 6 8? 7 6 8 इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म होगी? तो सबसे पहले तो हमें सीक्वेंस पता करनी है, ये सीक्वेंस है क्या. तो देखते हैं कि अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलता है. टू मिलता है. तो r की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, 2 आ जाती है. कॉमन रेशो 2 आया, कॉमन रेशो 2. इसको इससे डिवाइड करें या इसको इससे डिवाइड करें, कॉमन रेशो 2 आएगा. तो कॉमन रेशो 2 है, r इज इक्वल टू 2, और फर्स्ट टर्म 3 है. a इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 12/6, 6 to the 12, 2. So this way the sequence is in GP. ये GP हुआ, और GP की nth टर्म Tn इज इक्वल टू A इंटू R पावर n माइनस 1. तो ये Tn है 7 6 8. सेवन 6 8 इज इक्वल टू A 3 इंटू R 2 पावर n माइनस 1. तो हम इसे 3 से डिवाइड कर देते हैं. दैट विल बी 3 to the 6, 3 5 the 15, 3 6 the 18 इज इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1. 256 आया, और 256 है 2 पावर 256. इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं. 256, 2 से 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 से 2 6 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 से 32, 2 से ये आएगा 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से अगेन 2, 1 2 3 4 5 6 7 8. सो 2 पावर 8 आया हमारे पास. (256). This way 2 power 8 is equal to 2 power n minus 1. Bases are equal, exponent must be equal. Therefore n minus 1 is equal to 8, or n is equal to 9.
तो ये करेक्ट ऑप्शन है सी. So ninth term of sequence is 768. Ninth term of this sequence is 768. और 10th क्वेश्चन है the nth and the 10th term of GP 5, 25, 125 are respectively 5 power n minus 1 and 5 power 9. Nth term this and 10th term is this. Nth term is this and 10th term is this. 5 power n minus 2 and 5 power 8. Nth term is 5 power n and 10th term is 5 power 10. None of these. तो हम सॉल्व करके देखते हैं. सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है a. तो a is 5. gp, ये gp में a is equal to 5. कॉमन रेशियो निकालते हैं. r is equal to 25 upon 5. So that is 5. R is 5. Now this nth term an or tn, nth term an will be a into r power n minus 1. So it is 10th term a10 or t10 या a10. t10 is equal to t10 ज़्यादा अच्छा रहता है. a power a is 5 और इसे भी t10 लिख देते हैं. a 5 और r power r is 5 into 5 power 10 minus 1. 5 into 5 power 9 is that 5 power 10 ही हो गया. तो nth टर्म क्या होगी? 5 पावर n होगी और 10th टर्म हो गई 5 पावर 10. यहाँ पर nth टर्म लेते हैं तो a 5 r पावर n माइनस 1. तो आता हमारे पास क्या? n पावर 5 आता. अब हम दूसरा ले लेते हैं. ये 10th टर्म हो गई और nth टर्म भी लेते हैं. तो t n इज इक्वल टू a के प्लेस पर 5, r के प्लेस पर भी हम 5 रखेंगे इंटू 5 पावर n माइनस 1. तो 5 पावर n हो जाएगा ये 5 पावर n. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये आया सी. हैंस सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सी जो है करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये एक रिजल्ट निकला हमारे पास और एक रिजल्ट ये निकला. दोनों को प्रोडक्ट कर दें तो ये आता है. आवर 10th क्वेश्चन. आवर 10th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीपी. इनमें से कौन सी जीपी है? लेकिन मुझे तो ये सारी ही जीपी दिख रही क्योंकि ये 2 है. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. सो जीपी कॉमन रेशियो इज 2 और इसमें 1/3 minus 1/3 minus 1/3. So this is also in GP. Common ratio is -1/3. ये भी GP में है. GP. और अगर हम इसे देखते हैं तो ये है 100th, 1s, 10s, 100, 1000, 1000, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakhs. तो ये भी जीपी में है क्योंकि इन सब का कॉमन रेशियो 0.1 आएगा. इसको इससे डिवाइड करें तो 0.1 आएगा. फिर इसको इससे डिवाइड करें तब भी 0.1 आएगा. तो सारे के सारे ये ऑल दीज
ऑल द अबव जीपी में, ये भी जीपी है। कॉमन रेशियोज देख लेते हैं हम, इसको इससे डिवाइड करते हैं तो भी सेम आता है। कॉमन रेशियो 0.01 0.01 आएगा कॉमन रेशियो। और अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो अभी 0.01 आएगा कॉमन रेशियो। तो सभी बराबर हैं, इसलिए कॉमन रेशियो बराबर है, इसलिए सभी जीपी में है ये तीनों। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल दीज अबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हमने एपीजीपी लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्कॉलर्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर सच मोर वीडियोज़ and also write in comment box which topic you want next video आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्कॉलर्स। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।